हे द लवीज़, हाउ यू ऑल? कैसी है मेरी लवीज़ आर्मी? मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना। चलिए गाइस, चेक करते हैं मैसेज ऑफ द डे। क्या फीलिंग्स है इस वक्त आपके पार्टनर की? यूनिवर्स आपको इस वक्त क्या एक मैसेज, क्या एक संकेत देना चाहते हैं? ध्यान रखिएगा, रीडिंग्स जनरल है, हो सकता है आपको रेजोनेट करे, हो सकता है आपको रेजोनेट ना करें। 3 बार अपना नाम ले लीजिए। पहली रीडिंग से हम चेक करेंगे कि इस वक्त यूनिवर्स आपको क्या गाइडेंस देना चाहते हैं आप ही के सिचुएशन से रिलेटेड। चलिए स्टार्ट करते हैं। 3 बार लीजिए अपना नाम। आप मेल हैं, फीमेल हैं, डजेंट मैटर। 3 बार लीजिए अपना नाम और हम चेक करते हैं इस वक्त यूनिवर्स आपको क्या मैसेज देना चाहते हैं। इस वक्त यूनिवर्स आपको आपकी सिचुएशन से रिलेटेड करंटली क्या मैसेज देना चाहते हैं। 2 ऑफ कप्स, 8 ऑफ वॉन्ड्स, 5 ऑफ सोर्ड्स, किंग ऑफ पेंटिकल्स, 2 ऑफ पेंटिकल्स। आई होप आपको सारे कार्ड्स क्लियरली दिखाई दे रहे हैं। एक एक करके हम कार्ड्स का मीनिंग समझेंगे जो इस वक्त यूनिवर्स आपको मैसेज देना चाहते हैं। सबसे पहली चीज़ जो मैं देख सकती हूँ, कुछ लोगों की लाइफ में कुछ सडन चीज़ होगी, कुछ सडन गुड न्यूज़ मिलेगी, कुछ सडन हेल्प मिलती हुई दिखाई दे रही है। कुछ चीज़ कैंसिल हो रही थी लेकिन सडन में चीज़ें आपके फेवर में आ रही है। मतलब समवेयर आई कैन सी कि कुछ ना कुछ एक ऐसी सिचुएशन बिल्डअप होगी जहाँ पर चीज़ें आपके फेवर में आती हुई दिखाई दे रही है। सडन मिराकल, सडन किसी के साथ मीटिंग, कोई एक डिसीजन बना के कोई डिसीजन पर वर्क ऑन कर लेना। मतलब कुछ ना कुछ सडन चेंज आप देखने वाले हो आप ही की सिचुएशन से रिलेटेड, जो कि एक बहुत अच्छी गुड न्यूज़ मुझे दिखाई दे रही है। बट एक सबसे इंपॉर्टेंट बात जो मैं देख पा रही हूँ, अगर कोई आपसे जुड़ने की कोशिश कर रहा है, कोई आपके साथ कनेक्ट करने की कोशिश कर रहा है, कोई आपके साथ आगे बढ़ने की कोशिश कर रहा है, या कोई आपके साथ एक अच्छा मीटिंग करने की कोशिश कर रहा है, इनिशियल स्टेज पे डू नॉट ट्रस्ट एनीवन। इनिशियल स्टेज पर किसी पर ज़्यादा भरोसा ना करें, किसी से किसी के साथ ज़्यादा चीज़ें शेयर ना करें, है ना। एक ओपन कम्युनिकेशन रखें लेकिन ज़्यादा भी चीज़ें शेयर ना करने लग जाए, पास्ट से रिलेटेड पुरानी बातें एंड ऑल। क्योंकि मुझे ऐसा लग रहा है आप किसी से मिल सकते हैं, किसी के साथ कनेक्शन बिल्डअप हो सकता है, किसी के साथ बातचीत हो सकती है, किसी के साथ कम्युनिकेशन हो सकता है, वो वर्क रिलेटेड हो सकता है, वो रिलेशनशिप रिलेटेड हो सकता है। मतलब कुछ सडन डिसीजन हो सकता है, या सडन में एकदम ट्रैवलिंग, कहीं घूमने जाने का मन करने लग जाएगा, वर्क रिलेटेड बाहर जाना पड़ सकता है। मतलब एक ऐसी सिचुएशन मुझे आपके कार्ड्स में दिखाई दे रही है। बहुत सारे लोग हैं जो अभी अपनी लाइफ में चीज़ों को बैलेंस करने की कोशिश कर रहे हैं, डिसीजंस बनाना चाह रहे हैं, नई चीज़ों पर काम करना चाह रहे हैं, नई चीज़ों पर फोकस करना चाह रहे हैं। मुझे लगता है कुछ ना कुछ बैलेंस बनने वाला है, क्योंकि कहीं ना कहीं टर्म्स ऑफ प्रोफेशनल लाइफ ऑल्सो कोई ना कोई हेल्प आपके पास आती हुई दिखाई दे रही है, जो आपके काम को बहुत ईजिली परफेक्ट बना देगा। और जितने कॉम्प्लिकेशन, जितने प्रॉब्लम्स चल रहे हैं, मुझे वो लगता है रिजॉल्व ईजिली हो जाएंगे। बट डू नॉट ट्रस्ट एनी वन, डू नॉट ट्रस्ट एनी वन। क्या होता है ना, कभी कभी कोई इनिशियल स्टेज पर हमसे बात करने लग जाता है, हमें उनकी वाइब्स बहुत अच्छी लगने लग जाती है, तो हम उससे ना बहुत सारी बातें शेयर कर देते हैं, जो नहीं करना चाहिए, है ना। आपको अगर किसी के साथ एक अच्छी फ्रेंडशिप, एक अच्छा रिलेशनशिप भी स्टार्ट करना है, एटलीस्ट 3 मंथ्स तो आपको इनिशियल स्टेज पर देना चाहिए। उसके बाद आपको थोड़ा कम्युनिकेशन बढ़ाना चाहिए, रिलेशनशिप में आपको आगे बढ़ना चाहिए। बट येस, इन टर्म्स ऑफ योर रिलेशनशिप और इन टर्म्स ऑफ योर कैरियर, जो यूनिवर्स के एंड से मैसेज आ रहा है, कोई सडन गुड न्यूज़ मिल सकती है, कहीं सडन घूमने जाना हो सकता है, कोई सडन प्लान बन सकता है, कोई सडन डिसीजन बना सकते हो आप ही के काम से रिलेटेड, सक्सेस से रिलेटेड, जो आपको अच्छी ग्रोथ देने वाले, अच्छी स्टेबिलिटी देने वाले हो। जितने रिस्ट्रिक्शंस, जितनी रुकावटें आ रही हैं, वो मुझे लग रहा है धीरे धीरे अब आपकी ख़त्म होगी। कुछ लोग बिजनेस में बहुत अच्छा प्लान बनाने वाले हैं, बिजनेस रिलेटेड, वर्क रिलेटेड, फाइनेंसेस से रिलेटेड बहुत अच्छी प्लानिंग बनाने वाले हैं, क्योंकि मेहनत जो इतने समय से करी है आपने, अब मुझे उसका रिजल्ट आपके लिए मिलता हुआ दिखाई दे रहा है। तो ये एक काफ़ी अच्छा सिचुएशन दिख रहा है कि समवेयर चीज़ आपके फेवर में आ रही हो। जितना डिस्ट्रक्शन, जितनी प्रॉब्लम्स चल रही थी काम से रिलेटेड या वर्क लाइफ से रिलेटेड, मुझे लगता है कि अब वो धीरे धीरे रिजॉल्व होगी। सो कार्ड्स आपके फेवर में हैं। ग्रैटिट्यूड ज़रूर करिए यूनिवर्स को, क्योंकि जो भी सिचुएशन आपकी चल रही है, पहले से बेहतरीन सिचुएशन दिख रही है, पहले से एक अच्छी ग्रोथ दिख रही है, पहले से अच्छी स्टेबिलिटी दिख रही है। जितना डिस्ट्रक्शन, जितनी प्रॉब्लम्स है, मुझे ऐसा लग रहा है कि वो धीरे धीरे अब आपकी हील हो रही है। तो चिंता बिल्कुल भी ना करें। कुछ लोग अनएक्सपेक्टेड किसी से मिल सकते हैं, रिलेशनशिप के पर्सपेक्टिव पर भी, वो फ्रेंड हो सकते हैं या कोई म्यूचुअल्स के थ्रू किसी से मुलाकात हो सकती है। तो एक अच्छा इंडिकेशन है। मतलब
इंडिकेशन ये दे रहा है कि कोई आने वाला है लाइफ में, कोई ना कोई आने वाला है, कोई चीज़ आने वाली है, मॉनेटरी टर्म्स में भी कोई चीज़ आपके पास आने वाली है, तो ये काफ़ी अच्छा इंडिकेशन दिखाई दे रहा है। चलिए बढ़ते हैं अगली रीडिंग्स की तरफ। 3 बार लीजिए अपने पार्टनर का नाम, वो एक्स है, क्रश है, हस्बैंड है, बॉयफ्रेंड है, गर्लफ्रेंड है या वाइफ है, इट कैन बी एनी वन, किसी भी एक पर्सन का नाम लेकर रीडिंग्स देखिए। इस वक्त वो आपके लिए क्या सोच रहे हैं, इस वक्त वो आपके लिए क्या फील कर रहे हैं, इस वक्त उनके मन में आपके लिए क्या इमोशंस है, क्या फीलिंग्स है, चेक करेंगे रीडिंग्स के थ्रू। 3 बार ले लीजिए पर्सन का नाम, मेल हैं, फीमेल हैं, 3 बार ले लीजिए उनका नाम। इस वक्त क्या सोच रहे हैं वो आपके बारे में, इस कनेक्शन के बारे में, इस रिलेशनशिप के बारे में, क्या चल रहा है उनके मन में, क्या थॉट प्रोसेस चल रही है इस वक्त उनके मन में। डिवाइन गाइड करें, डिवाइन गाइड करें। 9 ऑफ वॉन्ड्स, मैजिशियन, वाओ, 7 ऑफ पेंटिकल्स, पेज ऑफ कप्स, 10 ऑफ वॉन्ड्स। आई होप आपको सारे कार्ड्स क्लियरली दिखाई दे रहे हैं जो कार्ड्स यहाँ पर आए हुए हैं, जैसा कि आप देख सकते हैं। 9 ऑफ वॉन्ड्स, मैजिशियन, 7 ऑफ पेंटिकल्स, पेज ऑफ कप्स, 10 ऑफ वॉन्ड्स, बॉटम डेक। ओके, जिस पर्सन को आप डील कर रहे हैं इतने समय से, मे बी इनके साथ नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन चल रहा था या एक ब्रेकअप फेज चल रहा था, दोनों के बीच में बातचीत नहीं हो रही थी, दोनों का कम्युनिकेशन ख़त्म हो गया था। लेकिन अब ऐसा क्यों लग रहा है कि इतने समय का नो कांटेक्ट आपके पार्टनर को पसंद नहीं आया, अच्छा नहीं लगा, और ये पर्सन मुझे काफ़ी ज़्यादा बर्डन में भी दिख रहे हैं। पिछले कुछ समय से हो सकता है रिलेशनशिप में इतना ध्यान नहीं दे रहे हैं, इतना फोकस नहीं कर रहे हैं चीज़ों पर, इतना बैलेंस नहीं बना पा रहे हैं। जो एक्सपेक्टेशंस आप रख रहे हैं रिश्ते में, हो सकता है ये पर्सन आपकी एक्सपेक्टेशंस फुलफ़िल नहीं कर पा रहे होंगे। इनके ऊपर अभी इस वक्त काफ़ी ज़्यादा स्ट्रेस है, वो फाइनेंस से रिलेटेड भी हो सकता है, वो ऑफिस वर्क, वर्क प्रोफेशन रिलेटेड भी हो सकता है, क्योंकि जिस पर्सन को आप डील कर रहे हो ये पर्सन मुझे बहुत ज़्यादा प्रेशर में दिखाई दे रहे हैं। और ये एक ऐसा प्रेशर है जिसमें ये कहीं ना कहीं रिलेशनशिप पर भी फोकस नहीं कर पा रहे, खुद पर भी ध्यान नहीं दे पा रहे, इनका स्ट्रेस लेवल बहुत ज़्यादा बढ़ रहा है। ये पर्सन मेंटली मुझे खुश नहीं दिख रहे हैं, लेकिन हाँ दिन पर दिन आपकी याद इनको बहुत आ रही है, बहुत मिस कर रहे हैं आपको। कभी कभार आपके बारे में सोच सोच कर इमोशनल हो जाते हैं कि इतनी अच्छी मेमोरीज़, इतनी अच्छी यादें हम दोनों ने बिताई हैं। और कुछ लोग के साथ तो ऐसा सिचुएशन हो रहा है कि रिश्ते में आगे बढ़ना तो है, लेकिन करंटली इतनी बाउंडेशंस, इतनी प्रॉब्लम्स चल रही हैं कि स्टेबिलिटी नहीं बन पा रही है, रिलेशनशिप में ग्रोथ नहीं हो पा रहा है। बहुत कुछ सोचा था आपने इस रिश्ते में, पार्टनर ने भी बहुत कुछ सोचा, लेकिन जो हम सोच रहे थे ऐसा लग रहा है कि वो चीज़ हो नहीं पा रही, जो कि कहीं ना कहीं आपको भी हर्ट कर रही है। एंड सेम गोज़ विद योर पार्टनर। जिस पर्सन को आप डील कर रहे हैं ये काफ़ी ज़्यादा मिस कर रहे हैं आपको इस वक्त, काफ़ी ज़्यादा सोच रहे हैं इस बारे में, आपके बारे में, इस कनेक्शन के बारे में, और इस रिलेशनशिप में आगे बढ़ना चाहते हैं। अगर इनसे कोई मिस्टेक हुई है, पास्ट में कोई गलती हुई है, तो मुझे लगता है कि इनको उस चीज़ का रियलाइजेशन बहुत ज़्यादा हो रहा है, क्योंकि ये कहीं ना कहीं बहुत अकेले पड़ गए हैं। इनकी लाइफ का एकदम स्ट्रगल वाला फेस चल रहा है, जहाँ पर इनको आपकी बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, पर ये ना आपसे कुछ बोल पा रहे हैं, ना आपसे कुछ शेयर कर पा रहे हैं। एंड जस्ट बिकॉज ऑफ दैट रिलेशनशिप के अंदर कॉम्प्लिकेशंस बहुत ज़्यादा हो रहे हैं, दोनों के बीच में कम्युनिकेशन इतना नहीं बन पा रहा है जितना बनना चाहिए। जिस पर्सन को आप डील कर रहे हैं ये पर्सन आपसे बात करेंगे, ये आएंगे, मे बी एक हफ्ते के अंदर ही आ सकते हैं। यू वोंट बिलीव मी, लास्ट रीडिंग आई गेस मैंने भी थोड़े दिन पहले दी थी, और मैंने बोला था इस फ्राइडे कुछ लोगों की मीटिंग होने वाली है, और कल ही मैंने इस पर सक्सेस स्टोरी डाली है गाइस, इंस्टाग्राम पर चेक कर लेना। क्योंकि जो रीडिंग्स मैं यहाँ पर करती हूँ, आप में से बहुत सारे लोग की तो एक आदत बन गई है, कंसल्टेशंस के थ्रू मैं सुनती हूँ कि एक हैबिट बन गई है, और बहुत अच्छा लगता है कि रीडिंग्स आपकी हेल्प कर रही हैं,
ये रीडिंग्स आपको मेंटली स्ट्रॉन्ग बना रही हैं और आपको एक होप, एक नई एनर्जी मिल रही है चीज़ों पर वर्क ऑन करने की। बहुत सारे क्लाइंट्स के साथ मैं जुड़ी हूँ जो इन रीडिंग्स के बिल्कुल एडिक्टेड हो गए हैं। बहुत अच्छी बात है कि ज़रूरी नहीं है दैट यू हैव टू पे फॉर द रीडिंग्स और यू हैव टू टेक द पेड रीडिंग्स। अगर आपको ये रीडिंग्स भी अच्छी लगती हैं, आप रेजोनेट करते हैं, आप ये रीडिंग्स भी ले सकते हैं, मतलब ये रीडिंग्स भी आप देख सकते हैं। पेड रीडिंग्स उन लोगों के लिए होता है जिनको सिर्फ अपने बारे में जाना है, क्योंकि ये जो रीडिंग्स मैं बताती हूँ ना, ये जनरल रीडिंग्स होती हैं। बट जनरल रीडिंग्स के बावजूद भी आप लोग को जो रिजल्ट्स मिलते हैं, जो मैं इंस्टाग्राम पर रिसीव करती हूँ, ट्रस्ट मी, दिल खुश हो जाता है कि मेरी मेहनत आप लोगों को रिजल्ट दे रही है, अंतर दे रही है। और 9 PM का वीडियो, रेमेडी वीडियो, ओ माय गॉड, अभी कल परसों मैंने एक एफर्मेशन का वीडियो पोस्ट करा था फॉर एवरी सिचुएशन, और 2 दिन में क्लाइंट को इतना मैजिकल, आई गेस 2-3 दिन हो गए, एंड 2 दिन में उनको रिजल्ट दिखना स्टार्ट हो गया। मतलब उस एफर्मेशन को बोलने के बाद चेंजेस तो उनको दिखना स्टार्ट ही हो गए थे, लेकिन जो बदलाव उन्होंने अपनी ज़िंदगी में देखा, मेरे को बहुत अच्छा लगा। तो अगर आपने भी अब तक 9 PM का वीडियो नहीं देखा है, देख लीजिएगा। एंड 11 AM पर मॉर्निंग रीडिंग्स तो मैं पोस्ट करती हूँ, उन्हें भी देख लीजिएगा। ये रीडिंग्स आपको बहुत हेल्प करेंगी, आपको बहुत हेल्प करेंगी ग्रो करने में, चीज़ों पर ध्यान देने में, स्टेबिलिटी बनाने में। तो आप इनको बिल्कुल भी मिस मत करिए। सो कार्ड्स बहुत अच्छे हैं। पर्सन फ्यूचर के बारे में सोच रहे हैं, आपके बारे में सोच रहे हैं, इस कनेक्शन के बारे में सोच रहे हैं, तो बिल्कुल घबराओ मत। ये मत सोचो अच्छा नहीं हो सकता, ग्रोथ नहीं बन सकती, रिलेशनशिप में चेंज नहीं दिख सकता। बिल्कुल दिख सकता है, भले ये चेंज धीरे धीरे दिख रहा है, भले ये बदलाव धीरे धीरे दिख रहा है, लेकिन मैं बोलूँगी कि ये पर्सन आपके साथ इन्वॉल्व रहना चाहते हैं, आपके साथ आगे बढ़ना चाहते हैं। चीज़ों को स्पेस दो, रिलेशनशिप को टाइम दो, टाइम के साथ सब कुछ हील हो जाएगा। और इस वक्त सिर्फ अपनी मैनिफेस्टेशन पर वर्क करो, क्योंकि जो माइंडसेट अभी आपका चल रहा है रिलेशनशिप को लेकर, आपके पार्टनर का भी चल रहा है। ऐसा नहीं कि रिलेशनशिप सिर्फ वन साइडेड है, तो इस चीज़ का डर बिल्कुल हटा दो। और जितनी स्ट्रॉन्ग मैनिफेस्टेशंस करोगे, उतनी जल्दी आपका रिलेशनशिप हील हो जाएगा, आपका रिश्ता और पॉजिटिव बन जाएगा। सो आज की रीडिंग्स के लिए इतना ही। बहुत जल्दी मिलते हैं न्यू रीडिंग्स के साथ, न्यू वीडियोस के साथ। रीडिंग्स को क्लेम कर लीजिएगा, वीडियो को लाइक, शेयर, चैनल को सब्सक्राइब, फॉलो करना ना भूलें। राधे राधे।